और आज हम बात करेंगे 1.5 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर। और हम देखेंगे कि किस तरह से ये बच्चे जो हैं 1.5 साल से लेके 5 साल की एज के बच्चे जो हैं वो किन किन स्टेजेस से गुजरते हैं, किस किस तरह के नए बिहेवियर जो हैं सीखते हैं और माँ बाप उनको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं बेहतर तौर पे। 1.5 साल से लेके 5 साल तक का जो बच्चा होता है वो अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम सालों में से गुजर रहा होता है, क्योंकि पहले 5 साल जो हैं वो इन बच्चे की पर्सनालिटी को बनाने के लिए बहुत अहम होते हैं, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यानी कि 5 सालों में बच्चे की जो भी शख्सियत बन जाती है या वो जो कुछ भी सीख लेता है, फिर उसको वो 5 साल के बाद अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है उन्हीं चीज़ों को। उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, बिल्कुल आती हैं। इंसान नई चीज़ें भी सीखता है, स्कूल में सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है और अपने काम की जगह पे, यानी टाइम टू टाइम उसमें तब्दीलियाँ ज़रूर आती हैं। मगर जो मेजर चीज़ें हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, वैल्यूज़, बिहेवियर, ज़्यादातर इसी स्टेज के ऊपर सीख लिए जाते हैं और उनमें तब्दीली ज़रा मुश्किल पैदा होती है। सो 1.5 साल का बच्चा जो है उसमें, जैसे हमने पहले अपने एक वीडियो में बात की थी कि 1.5 साल का बच्चा जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग तक पहुंच जाता है। पेरेंट्स को उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग जो है, यानी वॉशरूम कैसे यूज़ करना है, उसको उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देना चाहिए। और 3 साल की उम्र तक के बच्चे को आपने मुकम्मल टॉयलेट ट्रेनिंग जो है उसकी करवा देनी होती है, क्योंकि अगर आप इस स्टेज के ऊपर 1.5 से 3 साल की उम्र में उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं पूरी करवाते तो उस सूरत में बच्चे के बहुत सारे नफ्सियाती साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं और उसको इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनका सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बच्चे आप देखेंगे कि स्टेज के ऊपर वो नई लफ्ज़ सीखते हैं, ज़ुबान दानी वो सीखना शुरू करते हैं, यानी लैंग्वेज उनकी बहुत रिपीटेडली और बहुत रैपिडली जो है वो चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, नए नए लफ्ज़ बोलना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि बच्चा जो है नए नए बिहेवियर्स, अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें भी करता है। कुछ अनोइंग बिहेवियर्स भी उसके होते हैं जो कि आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। और वो बच्चा आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए सिर्फ वो जो चीज़ें हैं वो कर रहा होता है। कोशिश ये करें कि वो जो आपको अजीबोगरीब किस्म के बच्चे के बिहेवियर्स लग रहे हैं आप उनको अटेंड ना करें, यानी उनकी तरफ तवज्जो मत दें। जब आप असल में वो तवज्जो हासिल करने के लिए बच्चा कर रहा होता है, अगर आप उसकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर देंगे और उस पर बड़े खुश होंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चा जब कोई अजीबोगरीब किस्म की चीज़ करता है ना, अक्सर माँ बाप और उनके दीगर रिश्तेदार जो होते हैं, अहबाब जो होते हैं, उसको देख के बहुत खुश होते हैं और बार बार उसको कहते हैं कि अच्छा वो करके दिखाओ, अच्छा वो करके दिखाओ। जब आप बच्चे को इस तरह की बात कहते हैं कि अच्छा वही चीज़ दोबारा से करके दिखाओ, तो बच्चे को क्योंकि अटेंशन मिलती है। अब वो होता तो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा होता, मगर जब आप बच्चे से वो करवा के खुश होते हैं तो बच्चे का वो रवैया पक्का होना शुरू हो जाता है। वो बिहेवियर जो आपको अच्छे नहीं लगते बच्चे के, उसको इग्नोर कर दें, उनकी तरफ देख के मुस्कुराएं ना, या उसको आप ऐसे भी मना भी मत करें, ना करो वाली बात भी ना करें, क्योंकि इससे बच्चा अटेंशन लेता है और उस बिहेवियर को रिपीट करता है। आप बिल्कुल इग्नोर कर दें ताकि उसको ये फीलिंग्स आएँ कि ये बिहेवियर, ये जो उसने अभी काम किया है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, इसकी ये कुछ भी नहीं है। वो ऑटोमेटिकली उसका वो जो बिहेवियर होगा, जो भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है या अजीब बिहेवियर है, वो एक से दूसरे दिन में खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। आप देखेंगे कि बच्चे के सिर्फ वो बिहेवियर्स जो है वो पक्के होते हैं या स्ट्रेंथन होते हैं, वो बच्चा वो बिहेवियर सीखता है जिनको आप रीइंफोर्स करते हैं। मसलन आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, आप उन पर खुश होते हैं या बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं, बच्चे को अटेंड करते हैं, इसलिए बच्चा अपने वो बिहेवियर्स बार बार करता है। हर अनडिजायर्ड बिहेवियर और अनवांटेड बिहेवियर जो उसको आप इग्नोर करके उसकी तरफ अटेंशन देना कम कर दें। ये जो स्पेन अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं कि 1.5 साल से लेकर 5 साल तक का बच्चा जो है वो क्योंकि अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम सालों में से गुजर रहा होता है, इसी दौरान उसने सोशलाइजेशन सीखनी होती है, इसी दौरान उसने फैमिली के साथ अपनी बॉन्डिंग डेवलप करनी होती है, स्कूल में भी क्योंकि उसने जाके परफॉर्म करना होता है, तो बहुत सारी नई चीज़ें उसकी ज़िंदगी में, बहुत सारी नई स्टेजेस उसकी ज़िंदगी में से जो है वो अब गुजर रही होती हैं। सो उसको नई नई चीज़ें सीखने की भी ज़रूरत पड़ती है। अक्सर आप देखेंगे कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के जो है रोना उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और बच्चा क्योंकि नए दौर के बच्चे हैं उनको पता होता है कि उन्होंने अपने माँ बाप को किस तरह से हैंडल करना है।
कोशिश करें कि बच्चा, अक्सर होता क्या, बच्चा जब रोना शुरू करता है तो वो बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर जाता है, या जब भी वो कोई जिद करता है वो बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर जाता है, और माँ बाप आखिरकार मजबूर होकर बच्चे की वो बात को मान लेते हैं, या उससे उसके रोने से जान छुड़ाने के लिए फटाफट उसकी बात को जो है वो पूरा कर दिया जाता है ताकि ये रोना ना शुरू हो जाए। और अक्सर हम घरों में ये देखते भी हैं कि घर वाले भी कहते हैं ये रो क्यों रहा है, इसको चुप करवाओ, चुप क्यों नहीं करता, ये इसको दे दो जो चाहिए। अगर आप उसके रोने को सेटिस्फाई किए जा रहे हैं, उसकी ज़िद को बार बार सेटिस्फाई किए जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि बच्चे में ज़िद का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी स्टेज के ऊपर जो है बच्चा खुद से चीज़ें करने की कोशिश करता है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। आप जब वो खुद से चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हो तो आप उसको रोकें मत। मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर पेरेंट्स जो है ना उन चीज़ों पे भी बच्चों को रोक रहे होते हैं जिनके ऊपर रोकने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ज़्यादा रोक टोक बच्चे की जो है उसकी अपनी चीज़ों को ख़राब कर देती है। मसलन वो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से है, और पेरेंट्स अपने डर में, नुकसान के चक्करों में कि नुकसान हो जो उस बच्चे को रोकते रहते हैं। नो 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 लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चा सुनता है, ना करो, ये ना करो, वो ना करो। आप प्लीज़ बच्चे के उन चीज़ों से मत रोकिए जिसका मसलन उसको कोई नुकसान नहीं है, उसकी सेहत पे, उसकी फिज़िकल चीज़ों के ऊपर अगर कोई उसका नुकसान नहीं है तो आप उन चीज़ों से बिला वजह मत रोकें बच्चों को जो कि उसको नुकसान नहीं पहुंच सकती। और कम से कम जो है एटलीस्ट इस तरह होगा सिर्फ यही कि बच्चा जो है उसकी ज़हनी जो एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी, उसमें क्यूरोसिटी ज़्यादा होगी, उसकी लर्निंग ज़्यादा बेहतर होगी और वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पर जान सकता है। इसी तरह से कोशिश ये करें कि बच्चों के इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट चीज़ें आप जो है बच्चों को थ्रू जो है प्ले जो है उनके साथ खेलने की कोशिश करें। इस टाइम के ऊपर प्ले में आपका कोई एक मकसद होना चाहिए, यानी कोई एक गेम आप खेल लें, कोई एक छोटा ड्रामा, जैसे बच्चे घर घर बहुत ज़्यादा खेलते हैं, आप इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ खेलें और उनका एक पर्पस बना लें कि आपने बच्चों को इसमें ये सिखाना है और उस पर्पस को जो है वो आप लेके चलें। फ़र्ज़ करें बच्चा अगर मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, यानी मोबाइल के ऊपर अगर आप उसको वीडियोस बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो कोशिश करें कि बस एक टाइम आप उसका एक फ़िक्स कर दें जिसके ऊपर उसने वीडियोस देखनी है और उसके बाद आप उससे मोबाइल वो वापस ले लें। बच्चे की हर चीज़ को, हर बिहेवियर को कोशिश करें कि किसी चीज़ के साथ आप कंडीशन करना शुरू कर दें। मसलन ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, और फिर उस चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंट ज़रूर रहें। माँ बाप की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो ये है कि वो बच्चे की ज़िद के आगे उस वक्त हार मानते हैं जब बच्चा अपनी ज़िद छोड़ने के ऊपर होता है। आप लोग डर जाते हैं और बच्चे की ज़िद मान लेते हैं, जिससे बच्चे के रवैयों में उसको मदद नहीं मिलती बल्कि उसकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है, उसके रवैये जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जो बात आपने एक दफ़ा बच्चे को ना में कह दी उसको ना में ही रहने दें और फिर जो है आप चीज़ों को आगे लेके जो है वो चलें, उसके लिए हाँ ना करें। और जिस बात के लिए आपने बाद में हाँ करनी है उसके लिए आप पहले ही हाँ कर दें ताकि बच्चे को ये बात पता चल जाए कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। अक्सर जो है ना एक चीज़ मैं देखती हूँ कि माँ बाप बच्चे को मना कर रहे होते हैं मगर थोड़ी देर बाद वही चीज़ दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को पता चल जाता है कि अगर मैं रोता रहूँगा, अगर मैं पूछता रहूँगा, अगर मैं कहता रहूँगा तो ये मेरी चीज़ें जो हैं वो कर लेंगे, मेरी बात को मान लिया जाएगा। इसी तरह से अगर आपने ये देखते हैं कि आपने बच्चे को कहा है कि अच्छा अपना फीडर, अपनी चीज़ें जो हैं अपने कमरे में रखो, सही जगह पे रख के आओ, और बच्चा नहीं रख रहा, आप एक दफ़ा उसको कहते हो, उसको कहो कि ये आप अपनी जगह के ऊपर जो है वो रखे हैं। और अच्छे बच्चे इस तरह के काम करते हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, तो आप ये चीज़ें जो हैं वो रख के आएँ। तो अगर आपको लगे कि वो बच्चा थोड़ी देर तक नहीं रख के आया तो फिर आप उसका हाथ पकड़ के वो चीज़ जो है उसके साथ मिलके उसको रख के आएँ ताकि उसको पता चले कि उसको आपकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है, उसने ये करना ही करना है। इसी तरह से कोशिश ये करें कि बच्चों से अपना लव, केयर और प्यार मोहब्बत जो बहुत ज़्यादा शो करें। बच्चों को आप जो है यानी अक्सर मैंने देखा कि माँ बाप जो हैं वो बच्चे को आई लव यू कहना, उसको हक करना और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको यानी ये कम होती हैं। हाँ, अक्सर पेरेंट्स को ये लगता है कि हम इसके लिए इतना कुछ कर तो रहे हैं, इसको ये चीज़ तो दे रहे हैं, वो चीज़ तो दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इससे अपना प्यार तो शो कर रहे हैं। मगर बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि आप चीज़ें दे के उसको फैसिलिटेट करके उससे अपना प्यार शो कर रहे हैं। उसको आपके लव समझ आते हैं, उसको आपका हक करना समझ आता है, उसको आपका प्यार करना समझ आता है। आप ये ज़रूर करें।
और कोशिश करें कि बच्चे को अनड्यू जो है वो शाबाशी मत दें। ये मत करें कि जी आप बच्चे को, उसने छोटी सी एफर्ट किया और आप उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बच्चे को समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये कुछ गलत है इसमें, ये सही चीज़ें नहीं है। जितना उसने कोशिश किया हो आप उसको उतना ही अप्रिशिएट करें। बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड जो है ना वो रीइंफोर्समेंट देना, शाबाशी देना भी बच्चे के लिए नुकसान का बायस जो है वो बन सकती है। हाँ, जहाँ पे आपको लगे कि बच्चे को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत है, ज़रूर कीजिए, मगर पॉजिटिव लफ्ज़ों के साथ। आप जैसे आप बच्चे को कह सकते हैं कि देखें आपने कल अपना होमवर्क जो है वो टाइम पे नहीं किया था, तो फिर इसकी वजह से आपकी पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो गई थी और आप स्कूल भी लेट गए हो, या उठे सुबह लेट हो, या नाश्ता आपने सुबह लेट किया। तो अच्छे बच्चे जो होते हैं वो रोज़ाना टाइम पे सोते हैं, टाइम पे अपना सारा काम जो है वो करते हैं। इसी तरह से आप अगर वो कोई होमवर्क उसने बहुत अच्छा किया है, उसको शाबाश मिली है, तो आप भी उसके ऊपर उसको शाबाश दें कि येस, क्योंकि आपने ये बहुत इसमें कोशिश एफर्ट अपनी पुट की थी, आपने अच्छा काम किया, इसलिए आपको शाबाशी मिली है। सो इस तरह की चीज़ें जो है वो आप अपने बच्चों के साथ करते रहें। जो 4 से 5 साल का बच्चा होता है वो सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा चाहता है। वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। उनकी आइडेंटिफिकेशन इसके ऊपर शुरू हो जाती है। कोशिश करें कि बच्चों को जो है उनकी एज के बच्चों के साथ जो मिक्सअप बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि वो अपनी एज के बच्चों के साथ रह के जितनी तेज़ी से वो चीज़ों को सीखते हैं, अपनी से बड़ी एज के साथ बैठे हुए लोगों के साथ वो नहीं उतना ज़्यादा तेज़ी से सीखते। और एक तो अपनी से बड़ी एज के लोगों में रहते रहते बच्चे भी अपने बचपन को मिस करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को उनकी एज के बच्चों के साथ जो है मिक्सअप करें, उनके साथ खेलने का उनको मौका दें, और बल्कि दूसरे बच्चों को इनवाइट करें ताकि वो भी, उनको एक तो शेयरिंग की आदत पड़ती है और दूसरा जो है वो एक सोशलाइजेशन करना शुरू करते हैं। अगर वो कोई गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ रूल्स जो वो सेट करते हैं बच्चों को, उसको मैनेज करने का जो है वो पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने मैनेज करना है अपने आप को और उस गेम को किस तरह से लेके चलना है। सो बच्चों के सवालों को बहुत एक तो बच्चों के सवालों को बहुत टेक्निकली और लॉजिकली जवाब दें। बच्चों को कभी कोई इस तरह का जवाब ना दें जो इनके जहन में मज़ीद क्योस यानी मज़ीद क्यूरोसिटी जो है वो पैदा कर दे। एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब दें उनकी एज और स्टेज के हिसाब से जो रिक्वायर्ड है, और बच्चे की नीड्स को ज़रूर अटेंड करें। हमेशा बच्चा जब चुप करके बैठा हो, खेल रहा हो प्यार से, आप उस वक्त भी उसको प्यार कीजिए, ना कि सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार करें कि वो आके आपको चिमटना शुरू करे, वो रोना शुरू करे, तो फिर ही आप उसकी तरफ तवज्जो और जो ध्यान जो है वो देना शुरू करेंगे। डिफरेंट चीज़ें बच्चों के लिए एक्सप्लोरेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों को डिफरेंट जगहों पे लेके जाएं, मसलन पार्क्स वगैरह में लेके जाइए ताकि वो खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस जो है वो करना शुरू करें। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों को देना शुरू कर दें कि अच्छा ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है। अच्छा ये जैसे मदर्स जो हैं अपने छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनको ये कह सकती हैं कि अच्छा आज आपने मेरे साथ टेबल लगवाना है, ये बर्तन रखो। इस तरह से मदर्स जो अपने बेटों को भी ये बात कह सकती हैं कि ओके फाइन, आप अपनी बहन के साथ ये काम करवा दो, आप ये चीज़ जो है वो कर लो, ताकि बच्चे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। जब बच्चे को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो अपने अंदर बहुत अच्छी फीलिंग्स फील करता है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो सौंपी जा रही हैं। अपने बच्चों को जो है आप एक क्वालिटी टाइम ज़रूर सेट कर लें जो आपने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को देना होता है, चाहे वो आधा घंटा हो। उस क्वालिटी टाइम में आप सिर्फ अपने बच्चे को अटेंड कीजिए, उसके साथ अपना टाइम जो है वो गुजारिए। और अगर आपको लगता है कि पूरे वीक में तो ये पॉसिबल नहीं, तो फिर वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर निकालें जो आप अपने बच्चे के साथ जो है वो गुजार सकें, और उसमें सिर्फ आप हों और आपके बच्चे हों, यानी आपकी फैमिली हो, जिसमें आप उसके साथ वो सारी चीज़ें जो कि वो करना चाहता है, जो शेयर करना चाहता है, वो आपसे शेयर कर सके। बच्चे जब गलती करके आपको बताए, मसलन जैसे उससे ग्लास टूट गया, कोई छोटी मोटी चीज़ और हो गई है, तो आप उसको बुरी तरह डांटें मत। आप सिर्फ, क्योंकि बच्चे से जब गलती होती है तो वो सबसे पहले खौफज़दा होता है। अगर आपने उसके खौफज़दा होने के ऊपर उसको डांट दिया तो बच्चा आपको गलती करने के बाद दोबारा कभी नहीं बताएगा। अगर उससे कोई भी गलती हो जाए, कोई चीज़ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, आप उसको उस वक़्त सबसे पहले पैट करें, मसलन हक करें कि कोई बात नहीं, खैर हो जाता है, और उसके बाद जो है उस चीज़ को कहें कि अच्छा चलो ये हो गया, अब इसको हम समेटते हैं, इसको ठीक करते हैं। आप उसके साथ मिलकर उस चीज़ को ठीक करना शुरू करें, और फिर उसके बाद जो है आप जब आप सारा मामला जो है वो ठीक हो जाए, बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, फिर आप उसको अपने पास बिठा के बताइए कि बेटा इस तरह जो चीज़ें होती हैं ना, इनको इस तरह से ख़राब नहीं करते, ये चीज़ इस तरह से करते हैं।
ताकि बच्चे को ये कॉन्फिडेंस भी रहे। कोई बात नहीं, आप उसको ये बात कहिए कि कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हो गई है नो प्रॉब्लम, सबसे गलतियाँ होती, सबसे चीज़ें टूटती हैं, इससे घबराते और परेशान नहीं होते। सो ये चीज़ आप जो है वो उसको बताएं ताकि वो आप पे इतना ट्रस्ट कर सके कि आप अपनी होने वाली गलतियाँ जो उससे वो हो सकती हैं वो आपसे आके शेयर करें। अगर आप रिएक्ट करेंगे बच्चे के साथ फ़ौरन ग्लास टूटने पे या कोई और चीज़ ख़राब करने के ऊपर या उसको मार देंगे तो बच्चा आपसे इतना दूर चला जाएगा कि वो कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और आपके कभी करीब नहीं होगा, और चाहे वो बड़ी से बड़ी गलती करके आए वो आपको कभी नहीं बताएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।